हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर एग्री ट्विटर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां बनाते अपनी एग्रीकल्चर की स्किल को और भी बेहतर। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एग्रीकल्चरल करंट अफेयर जून 2022 को। ये करंट अफेयर आपके IBPS AFO, नाबार्ड, UPSC जैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डेयरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री लॉन्च्ड वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट इन विच सिटी। मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी के द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को किस शहर में लॉन्च किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु शहर में। स्टूडेंट्स, 28 जून 2022 को बेंगलुरु में वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ये एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है जिसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। Which state recently adopted One Nation One Ration Card scheme? Simultaneously, this scheme has become operational in entire India. किस राज्य ने हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को अडॉप्ट किया है और इसके साथ ही ये स्कीम पूरे भारत में लागू हो चुकी है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आसाम राज्य ने। आसाम भारत का 36वां ऐसा राज्य है जिसने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को अडॉप्ट किया है और इसके साथ ही भारत के जितने भी राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं इनमें ये स्कीम पूर्णतया लागू हो चुकी है। दिस मूव हैज मेड फूड सिक्योरिटी पोर्टेबिलिटी ए रियलिटी। इस कदम ने भारत की खाद्य सुरक्षा को एक वास्तविकता में बदल दिया है। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2019। 2019 में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसके एप्लीकेशन पर 13 लैंग्वेजेज में इस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। साइंटिस्ट हैव कॉट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फ्रेश वाटर फिश नेम इज। वैज्ञानिकों के द्वारा विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश को पकड़ा गया है, उसका नाम क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जाइंट स्टिंगरे। स्टूडेंट, जाइंट स्टिंगरे विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश है। इसको पकड़ा गया है मेकॉन्ग रिवर, कंबोडिया से। 13 जून 2022 को इसको पकड़ा गया है। इसकी लंबाई लगभग 4 मीटर है और इसका वेट है 300 किलोग्राम। स्टूडेंट, वंडर्स ऑफ मेकॉन्ग प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस फ्रेश वाटर फिश को पकड़ा गया है। ये एक सी रे ग्रुप की फिश है। रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट साइंड ए जॉइंट डिक्लेरेशन इन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट विद विच कंट्री। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने किस देश के साथ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए एक MOU साइन किया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल के साथ। इजराइल और भारत के 30 साल के डिप्लोमेटिक रिलेशन के दिन पर इस जॉइंट वेंचर को साइन किया गया है। इससे भारत और इजराइल के जो रिलेशन है वो और अच्छे होंगे। इजराइल हरियाणा के साथ जितनी वाटर टेक्नोलॉजी है और एक्सपर्टीज है उनको शेयर करेगा। The World Day to combat desertification and drought is celebrated on which date? मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस को हम किस तारीख को मनाते हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 17 जून। हर साल 17 जून को वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है टर्न डिग्रेडेड लैंड टू हेल्दी लैंड। डिग्रेडेड लैंड को हेल्दी लैंड में कन्वर्ट किया जाए और डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर किया जाए जिससे कि फूड फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सके। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA के द्वारा इस दिन को 1994 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। 2022 के लिए इस दिन की थीम थी राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टुगेदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखेंगे। द एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी APEDA हैज ऑर्गेनाइज्ड एन 8-day लॉन्ग मैंगो फेस्टिवल इन विच कंट्री? अपेडा के द्वारा 8 दिन तक चलने वाला मैंगो फेस्टिवल किस कंट्री में ऑर्गेनाइज किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बहरीन में। बहरीन में अपेडा ने एक मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। इस फेस्टिवल को मनाने का उद्देश्य ये था कि मैंगो के एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सके। 34 वेराइटी मैंगोज की डिस्प्ले की गई फेस्टिवल के दौरान और ये सभी वेराइटीज भारत के ईस्टर्न स्टेट से लाई गई थी। ईस्टर्न स्टेट में वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ मैंगो फेस्टिवल में मैंगो केक प्रिपरेशन के बारे में बात की गई। अल जजीरा बेकरी शेक और जूस प्रिपरेशन के बारे में भी शोकेस चलाया गया। इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट फार्मलैंड प्राइस इंडेक्स। किस संस्था के द्वारा भारत का पहला फार्मलैंड प्राइस इंडेक्स डेवलप किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, IIM अहमदाबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद और इंडियन एग्रीलैंड मार्केट प्लेस फॉर्म्स इंडिया के द्वारा फार्मलैंड
प्राइस इंडेक्स को डेवलप किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत की जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसके प्राइस को कंट्रोल किया जा सके इस इंडेक्स की मदद से। When is the International Day of Tropics celebrated? इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब सेलिब्रेट किया जाता है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 29 मई को। 29 मई को हर साल हम इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, इस दिन को मनाने का उद्देश्य होता है कि ट्रॉपिक्स रीजन की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना जाए, ट्रॉपिक्स रीजन के एनवायरमेंटल और सोशियो इकोनॉमिक जो चैलेंजेस है उनके बारे में लोगों को बताया जाए। ट्रॉपिक्स रीजन है क्या? नॉर्दर्न और साउदर्न जो हेमिस्फीयर है उस पे मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो स्पेस होता है उसको ट्रॉपिक रीजन बोलते हैं। The World Environment Day 2022 was observed on। विश्व पर्यावरण दिवस 2022 किस दिन सेलिब्रेट किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को। हर साल 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हर साल किस कंट्री ने पर्यावरण दिवस को होस्ट किया है। 2022 के लिए स्वीडन ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को होस्ट किया। आइए जानते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का आइडिया आया कहां से। 1972 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई ह्यूमन एनवायरनमेंट के ऊपर, जहां पर यह बात कही गई राइट टू लाइव इन द हेल्दी एनवायरनमेंट एज ए बेसिक ह्यूमन राइट। ह्यूमन का जो बेसिक राइट है कि वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहे, यहीं से एनवायरनमेंट डे का आइडिया फॉर्मलाइज हुआ। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2022? 2022 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रखी गई थी? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ओनली वन अर्थ। स्टूडेंट्स, ओनली वन अर्थ 2022 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी और इसका फोकस था इट फोकस ऑन लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर। इसका मतलब होता है कि हम प्रकृति के साथ एक सद्भाव और अस्थायी रूप से रहने की कोशिश करें। During the celebration of World Environment Day 2022, the Chief Minister of Sikkim, P.S. Gole, declared which butterfly as a state butterfly of Sikkim? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 के सेलिब्रेशन के दौरान सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पीएस गोले के द्वारा किस तितली को स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम डिक्लेयर किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ब्लू ड्यूक को। स्टूडेंट्स, ब्लू ड्यूक को शेड्यूल नंबर 2 ऑफ वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत लिस्ट किया गया है। इट इज ए हाईली प्रोटेक्टेड स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई इन द हिमालय। हिमालय रीजन की ये एक हाईली प्रोटेक्टेड बटरफ्लाई की स्पीसीज है। विच कंट्री बिकम्स द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस? इंडियन ब्रोकन राइस का लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन सा देश है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, चाइना। चाइना विश्व में भारत से सबसे ज्यादा ब्रोकन राइस परचेज करता है। चाइना ने टेक ओवर किया है अफ्रीकन कंट्रीज को। पेंडेमिक के पहले अफ्रीकन कंट्रीज के द्वारा भारत से सबसे ज्यादा ब्रोकन राइस परचेज किया जाता था, लेकिन अब नंबर 1 पर है चीन। ऐसा हुआ पेंडेमिक के दौरान। स्टूडेंट्स, भारत के द्वारा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि बासमती राइस का एक्सपोर्ट कितना होता है। भारत के द्वारा बासमती राइस का एक्सपोर्ट है 38.48 लाख मीट्रिक टन। Recently, which ministry inaugurated the Lotus Shop at National Craft Museum, New Delhi? नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम नई दिल्ली में लोटस शॉप का इनॉग्रेशन किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा। Recently, which country suspended re-export of wheat and flour from grain originating in India? हाल ही में किस देश ने भारत में पैदा होने वाले गेहूं और उसके फ्लोर के एक्सपोर्ट को सस्पेंड कर दिया है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। यूएई ने भारत में पैदा होने वाला जो गेहूं है और उसके फ्लोर के एक्सपोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसर है, चाइना नंबर 1 पर है। इसके बावजूद भी ग्लोबल वीट ट्रेड में भारत सिर्फ 1% का योगदान कर पाता है। On the occasion of World Food Safety Day, which ministry released FSSAI-led 4th State Food Safety Index? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के अकेजन पर FSSAI के द्वारा लीड किया जाने वाला चौथा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स किस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज किया गया? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। स्टूडेंट्स, चौथा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज किया गया है। इसमें 5 पैरामीटर्स हैं जिनके हिसाब से राज्यों को कैटेगराइज किया गया है। इसमें बड़े राज्यों की कैटेगरी में तमिलनाडु ने पहला स्थान प्राप्त किया है,
छोटे राज्यों की कैटेगरी में गोवा को पहला स्थान दिया गया है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर फूड सेफ्टी इंडेक्स में पहले स्थान पर है। Agriculture Minister Narendra Singh Tomar has launched the country's first homegrown COVID-19 vaccine for animals. What is the name of vaccine? एनिमल्स के लिए भी कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च कर दिया गया है भारत के द्वारा। वैक्सीन का नाम क्या है? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स को नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एनिमल्स के लिए बनाई गई है। इसको डेवलप किया गया है हरियाणा बेस्ड आईसीआर नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स पे। आपको याद रखना है एनोकोवैक्सीन में इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 वायरसेस को इस्तेमाल में लाया गया है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को हम हर साल किस दिन मनाते हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 7 जून को। 7 जून को हर साल वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2019 में पहली बार इस दिन को सेलिब्रेट किया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे याद रखेंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को योर एग्री ट्विटर नाम से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा योर एग्री ट्विटर ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को। वहां पर वीडियो की पीडीएफ और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।